आदर्श शिक्षा निकेतन हाई स्कूल क्लास 8 हमने भारत की खोज का थर्ड लेसन पढ़ा था। उसके आज क्वेश्चन आंसर मैं आपको समझा रही हूँ, जो आपको अपनी फेयर कॉपी पे करने हैं और टिक वाले क्वेश्चंस आपको करने हैं। जैसे है, मैंने आपको बताया कि सिंधु घाटी की विशेषता क्या थी। भाई सिंधु घाटी की विशेषता यह थी कि ये मोहनजोदड़ो से लेकर पंजाब में हड़प्पा तक फैली हुई थी। इसमें धर्मनिरपेक्ष का व्यापार था, प्रधान सभ्यता थी, व्यापार लोग करते थे, ठीक है, और धर्म संस्कृति से जुड़े हुए थे, ये सारी थी। अब इसका अंत कैसे हुआ? भाई इसका अंत के भी कई कारण थे कि मौसम परिवर्तन से भी हो सकता है। कोई लोग, कई इतिहासकार कहते हैं कि बाढ़ों के आ जाने से भी हो सकता है। कई इतिहासकारों का मानना है कि अकाल के बढ़ जाने से भी सिंधु घाटी का अंत हुआ। इस तरह से है। उसके बाद आते हैं कि वेदों के विषय में विद्वानों का क्या मत है। वेदों के बारे में बताया था मैंने आपको कि वेदों के विषय में भारतीय विद्वानों का मत था कि यह हमारे पास मनुष्य के दिमाग की उपलब्ध रचना है, ठीक है। अधिकांश वेदों को 1500 ईस्वी मानते हैं कि वे माना जाता है कि इसकी उत्पत्ति 1500 ईस्वी में हुई थी। और वेद धर्म की उत्पत्ति किससे हुई थी? वेद धर्म की उत्पत्ति विद धातु से हुई थी, जिसका अर्थ होता है जानना। समझाया था मैंने आपको कि ज्ञान के संग्रह को जानना। हिंदू इन्हें प्रगत धर्म ग्रंथ कहते हैं, ठीक है। वेद ने तो मूर्ति पूजा पर बल देते हैं और न मंदिर बनाने पर बल देते हैं। तो ये था वेद के विषय में आप क्या जानते हैं, समझाया था मैंने उस दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि उपनिषद क्या है। उपनिषदों की रचना 800 ईसा पूर्व में हुई थी, जिसमें ये सच्चाई पर बल देते थे कि कैसे चलते रहने पर बल दिया था, ठीक है। तो उपनिषदों की पर बार बार किस पर जोर दिया था कि ये इस बात पर जोर दिया था कि मन स्वस्थ हो, तन और अनुशासन में स्वच्छ होना चाहिए। यानी व्यक्ति का मन स्वच्छ है और अनुशासन में व्यक्ति को होना चाहिए, तो वो सब कुछ ठीक है, ठीक है। उसके बाद है लेखक के अनुसार रामायण और महाभारत में किस प्रकार की सामग्री की उपलब्ध होती है। लेखक ने रामायण और महाभारत के सांस्कृतिक विकास की उपलब्धि श्रेणियों के ढेर भारतीय सामग्री का वर्णन किया है, ठीक है। उसमें साधारण पेड़ अक्षय इत्यादि के विषय में नियोजन किया है। तो ये था आपके लेखक ने रामायण और महाभारत के विषय में क्या प्रभाव दिया है। उसके बाद आते हैं कि महाभारत की क्या विशेषता थी। महाभारत की विशेषता थी कि राजनीतिक और सामाजिक विविधताओं का बुनियादी एकता पर बल देने की थी। उसके बाद मैंने बताया था कि भगवत गीता क्या है। भाई भगवत गीता जो श्री कृष्ण के द्वारा है, ये 700 श्लोकों में एक छोटा सा काव्य है, जो बोधकाल से पहले प्राप्त हुई थी। महाभारत के युद्ध में आरंभ होने के बाद जो युद्ध में जो अर्जुन और श्री कृष्ण के बीच में जो बातें हुई थी, ठीक है, और जिस प्रकार से श्री कृष्ण ने उनको उपदेश दिया था, ठीक है, अर्जुन को, उसके बारे में है भगवत गीता में। उसके बाद आता है प्राचीन में भारतीय कैसे थे। वे प्राचीन में भारतीय थे, सब अपनी परंपराओं पर गर्व करने वाले थे, रहस्य की खोज पर काम करने वाले थे, मानव जीवन के प्रश्नों पर थे, इसमें ये आएगा। उसके बाद आता है चरक कौन थे। चरक राजा कनिष्क के दरबार में राजवेद थे, जिन्होंने बीमारियों की पहचान, उपचार के तरीके बताए थे। इनकी पुस्तकों में शल्य चिकित्सा और स्नान आदि के बारे में होता है। आज भी जैसे इनके द्वारा जो जड़ी बूटियों से संबंधित कुछ जो दवाइयाँ हैं, उनके पर ज्ञान प्राप्त होता है। उसके बाद आता है कि मैंने जैन धर्म और बौद्ध धर्म के बारे में बताया। जैन धर्म के संस्थापक महावीर स्वामी बताए थे, बौद्ध धर्म के महात्मा बुद्ध। दोनों की जो शिक्षाएं थी वो एक ही थी। इन्होंने कर्म कांडों, अंधविश्वासों का पर साथ जुड़े रहने पर उन पर हमला किया था। भाई इन बातों को नहीं मानना चाहिए, सत्य पर ध्यान दिया था कि और अहिंसा पर बल दिया था। तो ये दोनों की शिक्षाएं हैं, महात्मा बुद्ध और जैन धर्म। उसके बाद मैंने आपको समझाया था कि चाणक्य कौन थे। चाणक्य जो थे एक शक्तिशाली, जिन्होंने अर्थशास्त्र एक पुस्तक लिखी थी और तक्षशिला विश्वविद्यालय के में का वर्णन किया था, ठीक है। और चंद्रगुप्त को पाटलिपुत्र का यानी मौर्य साम्राज्य की स्थापना करने की प्रेरणा दी थी। उसके बाद ये अर्थशास्त्र में इन्होंने क्या लिखा है उसका वर्णन है। और कौटिल्य ने यानी कि चंद्रगुप्त ने अर्थशास्त्र में राजा का क्या कर्तव्य बताया, ये उनकी किताबें मिलती है। भाई उसका सुख प्रजा के सुख में ही होना चाहिए, राजा का उसी को अच्छा समझना चाहिए, उसको प्रजा को अच्छा लगे, वह उत्साही होना चाहिए, उसको प्रजा के पूर्ण सभी कार्य करने चाहिए। लास्ट में मैंने बताया था कि अशोक कौन था, और अशोक के बारे में बताया था कि कलिंग के युद्ध के बाद अशोक ने उसका मन बदल गया था, क्योंकि उसने उस युद्ध में बहुत खून खराबा देखा था। इसलिए अशोक ने युद्ध करना छोड़ दिया और बाद में किस धर्म को अपना लिया था, बौद्ध धर्म को अपना लिया था और बौद्ध धर्म का प्रचार किया था। तो ये आपके थर्ड लेसन के क्वेश्चंस हैं, जो टिक वाले हैं वही आपको कॉपी में लिखने हैं और वही लर्न करने हैं। आज के लिए इतना ही।